शांति। आज 24 अप्रैल 2021 की बाबा की वाणी है। आज बाबा विशेष, वैसे तो बहुत दिनों से बाबा की जो मूल्य चल रही है वो याद की सब्जेक्ट के ऊपर चलती है। आज बाबा ने कहा कर्म करते करते कम से कम 8 घंटा याद में रहना है। कितना? कम से कम 8 घंटा, क्योंकि यही मुख्य है जिससे विकर्म विनाश होते। दूसरा बाबा ने कहा कि तुम अपने योग बल से राजाई लेते हो, इसलिए योग बल जमा करने के लिए बाप की याद में रहना है। क्योंकि बाबा ऐसी दुनिया में ले जाते हैं जहां सुख, शांति, पवित्रता, कोई भी प्रकार की हद नहीं, ऐसी बेहद की राजाई हम लेते हैं। आज बाबा हम बच्चों को पूछ रहे हैं कि ड्रामा के किस बंधन में बाप भी बंधा हुआ है। ड्रामा के किस बंधन में बाप भी बंधा हुआ है? उत्तर है, बाबा कहते मुझे तुम बच्चों के सम्मुख आना ही है। मैं इस बंधन में बांधा हुआ हूं। जब तक मैं ना आऊं तब तक मूंझा हुआ सूत सुलझ नहीं सकता। बाकी मैं तुम्हारे पर कोई कृपा व आशीर्वाद करने नहीं आता। मैं कोई मरे हुए को जिंदा नहीं करता। मैं तो आता हूं तुम्हें पतित से पावन बनाने। बाबा यही कार्य करने के लिए इस सृष्टि पर, इस धरा पर आते हैं। और पतित से पावन, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने का ही ज्ञान बाबा दे रही है। बाकी और कोई कार्य की भगवान तो सर्वशक्तिवान है ना, इसलिए मरे हुए को जिंदा कर ले। बाबा कहता है ये काम मेरा नहीं। नीचे बच्चे, अभी तुम ऐसी दुनिया के मालिक बनते हो जहां कोई हद नहीं। योग बल से सारे विश्व की राजाई लेना, यह भी वंडर है। गीत है, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया, जमी तो क्या आसमां भी पा लिया। ओम शांति। गीत के अक्षर सुन करके तुम बच्चों के रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया, जमी तो क्या आसमां भी पा लिया। बाबा मिला मना सब कुछ मिल गया। ब्रह्मा बाबा को जब सारे साक्षात्कार हुए तो बाबा ने क्या कहा? पाना था सो पा लिया, अब बाकी क्या रहा। वो नशा बाबा को चढ़ गया कि मुझे जो पाना था वो मुझे मिल गया, अब बाकी क्या रहा। अब कुछ रहा नहीं है प्राप्त करने के लिए, पाने के लिए। तो ऐसे बाबा कहता है ये गीत के अक्षर सुन करके वो नशा, वो रोमांच खड़े हो जाने चाहिए, क्योंकि सम्मुख बैठे, हम बाप के सम्मुख बैठे हैं। सारी दुनिया में भल कितने भी विद्वान पंडित आचार्य हैं,
कोई भी मनुष्य मात्र को यह पता नहीं कि बेहद का बाप हर 5000 वर्ष के बाद आते हैं। बच्चे ही जानते हैं। बच्चे कहते भी हैं, जैसा हूं वैसा हूं, तुम्हारा हूं। बाप भी ऐसे कहते हैं, जैसे हो वैसे हो, मेरे बच्चे हो। हम बाबा को कहते थे, बाबा मैं जैसी हूं वैसी तेरी। तो बाबा भी फिर क्या कहता है, बच्चे तुम जैसे भी हो मेरे बच्चे। लौकिक में भी माँ बाप का होता है ना, कैसे भी होंगे बच्चे, लेकिन उस बच्चों से कितना प्यार होता है। तो यहाँ भी हम कैसे थे, बाबा के पास जब आए तो हम कैसे थे, लेकिन बाबा ने मुझ आत्मा को अपना बना लिया ना, और रोज फिर प्यार से मीठे बच्चे मीठे बच्चे मीठे बच्चे कहता रहता है, प्यार से समझाता रहता है। तो बच्चा एक बार माने, एक बार कहे नहीं माना, 2 बार कहे नहीं माना, 3 बार कहे नहीं माना, तो चौथी बार फिर वो दुर्गा वाला रूप आ जाता है। लेकिन यहाँ बाबा रोज मीठी मीठी शिक्षा हमको मीठे बच्चे कह करके देता है, इतना प्यार से समझाता है। इसलिए बाबा कहता है, जैसे हो वैसे हो मेरे बच्चे। तुम भी जानते हो वह सब आत्माओं का बाप है। सब पुकारते हैं, बाप समझाते हैं, देखो रावण का कितना परछाया है। एक भी समझ नहीं सकते कि जिसको हम परमपिता परमात्मा कहते हैं, फिर पिता कहने से खुशी क्यों नहीं होती है। ये भूल गए हैं कि वो हमारा पिता है और हम बच्चे हैं। वह बाबा ही हमें वर्षा देती है। बाप खुद ही समझाते हैं, ये इतनी सहज बात भी कोई समझ नहीं सकते। बाप समझाते हैं, यह तो वही है जिसको सारी दुनिया पुकारती है। ओ खुदा, हे राम, ऐसे पुकारते पुकारते प्राण छोड़ देते हैं। यहाँ वह बाप तुमको पढ़ाते हैं, पहचानते नहीं और उसको याद करते करते प्राण छोड़ देते। और यहाँ वही बाप जिसको दुनिया वाले पुकारते हैं, वो हमें सम्मुख बैठ करके पढ़ा रहे हैं। तो कितनी बड़ी बात तो हो गई, दुनिया वाले पुकार रहे और हम सम्मुख बैठे हैं। तुम्हारी बुद्धि अब वहां चली गई है, बाबा आया हुआ है कल्प पहले माफिक। कल्प कल्प बाबा आकर पतित से पावन बनाए, दुर्गति से सदगति में ले जाते हैं। गाते भी है सर्व का पतित पावन बाप। अभी तुम बच्चे उनके सम्मुख बैठे हो, तुम हो मोस्ट बिलवेड स्वीट चिल्ड्रन। भारतवासियों की ही बात है, बाप भी भारत में ही जन्म लेते हैं। बाप कहते हैं, मैं भारत में जन्म लेता हूँ तो जरूर वही प्यारे लगेंगे। याद भी सब उनको करते हैं जो जिस धर्म के है, वह धर्म स्थापक को याद करती है। जिस धर्म की आत्माएं होगी वो अपने धर्म स्थापक को याद करेगी। भारतवासी ही नहीं जानते कि हम आदि सनातन धर्म के थे। बाबा समझाते हैं, भारत ही प्राचीन देश है, तो कह देते, कौन कहते हैं कि भारत ही सिर्फ था। अनेक अनेक बातें सुनते हैं, कोई क्या कहेंगे, कोई क्या। कोई कहते हैं कि कौन कहता है कि गीता शिव परमात्मा ने सुनाई है। संशय बुद्धि होते हैं ना। कृष्ण भी तो परमात्मा था, उसने गाई।
परमात्मा सर्वव्यापी है, उनका ही सारा खेल है। भगवान के यह सब रूप है। भगवान ही अनेक रूप धर लीला करते हैं। ये भगवान सर्वव्यापी समझते ना, उसमें कि उसका ही खेल है, उसके ही सारे रूप है, वही लीला धर करके सब कुछ कर रहे हैं। भगवान जो चाहे सो कर सकते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो माया कितनी प्रबल है। आज कहते हैं बाबा हम वर्षा जरूर लेंगे, नर से नारायण बनेंगे, कल होंगे नहीं। तुम जानते भी हो कितने चले गए, भार्गती दे दी, मम्मा को मोटर में घुमाते करते थे, आज है नहीं। ऐसे अच्छे अच्छे भी माया के संग में आकर ऐसा गिरते हैं जो एकदम नीचे पड़ जाते हैं। जिन्होंने कल पहले समझा है वही समझेंगे। आजकल दुनिया में क्या लगा हुआ है, और तुम बच्चे अपने को देखो क्या क्या बनते हो। दुनिया में क्या लगा पड़ा है, और हम यहाँ आराम से साधारण रीति बैठ करके ज्ञान सुन रहे हैं और सतो प्रधान देवी देवता बन रहे हैं। गीत सुना ना, कौन सा गीत? तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया। हम ऐसा वर्षा लेते हैं जो हम सारे विश्व के मालिक बन जाते हैं। वहां कोई हद की बात नहीं, यहाँ हदें लगी हुई है। कहते हैं कहते हैं हमारे आसमान में तुम्हारा एरोप्लेन आएगा तो शूट कर देंगे। धमकियां देते हैं ना एक दूसरे को। वहां तो कोई हद की बात ही नहीं रहती। सारा भारत खंड है, सारी दुनिया एक भारत खंड है, इसलिए कोई हदें नहीं। यह भी गाते हैं परंतु अर्थ थोड़ी समझते हैं। तुम तो जानते हो बरोबर बाबा से फिर से हम विश्व के मालिक बन रहे हैं। अनेक बार यह 84 का चक्र लगाया है, थोड़ा समय करके दुख पाया है, सुख तो बहुत है। इसलिए बाबा कहते हैं तुम बच्चों को अपार सुख देता, अब माया से हारो मत। बाप के बच्चे ढेर है, सब तो एक जैसे सपूत तो हो नहीं सकते। कोई को 5-7 बच्चे होते हैं, उनमें 1-2 कपूत होते हैं, तो माथा ही खराब कर देते हैं। कपूत होंगे तो कहना नहीं मानेंगे, उनको जो करना है वही करेंगे, नुकसान करते रहेंगे, लाखों करोड़ों रुपया उड़ा देते हैं। 1-2 कपूत होते हैं तो क्या करते, माथा खराब कर देते, लाखों रुपया उड़ा देते। बाप एकदम धर्मात्मा, बच्चे बिल्कुल चट खाते में। बाबा ने ऐसे बहुत मिसाल देखे हैं। ये बाबा, तुम बच्चे जानते हो सारी दुनिया इस बेहद के बाप के बच्चे हैं। बाप कहते हैं मेरा बर्थ प्लेस यह भारत है। हर एक को अपनी धरती का कदर रहता है, बर्थ प्लेस का। दूसरी कोई जगह शरीर छोड़ते हैं तो फिर उनको अपने गांव में ले आते हैं। बाप भी भारत में ही आते हैं, इसलिए भारत है भगवान का बर्थ प्लेस। उनको यहाँ ही आना है और यहाँ ही आकर के सारे विश्व की आत्माओं का कल्याण करते हैं। सारे विश्व की आत्माएं उसके बच्चे हैं और फिर भारत में आकर सबका कल्याण करते हैं।
तुम भारतवासियों को फिर से बेहद का वर्षा देते हैं। तुम बच्चे कहेंगे हम फिर से सो देवता विश्व के मालिक बन रहे हैं। हम मालिक थे, अब तो क्या हाल हो गया है। कहां से कहां आकर पड़े हैं। 84 जन्म भोगते भोगते यह हाल आकर हुआ है। तो एकदम पट आकर के पड़ गए। कहां से कहां आकर पड़े हैं। ड्रामा को तो समझना है ना। इसको कहा जाता है हार और जीत का खेल। भारत का ही यह खेल है, इसमें तुम्हारा पार्ट है। तुम ब्राह्मणों का सबसे ऊंच पार्ट है इस ड्रामा में। तुम सारे विश्व के मालिक बनते हो, बहुत सुख भोगते हो। तुम्हारे जितना सुख और कोई भोग नहीं सकते, नाम ही है स्वर्ग। 21 जन्म तक अथाह सुख होता है। तो हमारे जितना सुख किसी ने इस कल्प में नहीं भोगा। इतना बाबा ने हमें सुख की दुनिया में भेज दिया था, जहां तन मन धन और जन चारों ही प्रकार का सुख, अप्राप्त कोई वस्तु नहीं हो। ऐसी दुनिया के हम मालिक बनते। यह है नर्क, यहाँ के सुख कागविष्टा के समान है, क्षणिक। आज लखपति है, दूसरे जन्म में क्या बनेंगे कुछ पता थोड़ी ही है। ये है ही पापात्माओं की दुनिया, सत्युग है पुण्य आत्माओं की दुनिया। तुम पुण्य आत्मा बन रहे हो तो कभी भी पाप नहीं करना चाहिए। पुण्य आत्मा बन रही है तो कभी पाप नहीं करना चाहिए। हमेशा बाबा से सीधा चलना चाहिए। सीधा माना सच्चाई से। बाप कहते हैं मेरे साथ धर्मराज सदैव है ही, द्वापर से लेकर के। द्वापर से लेकर के धर्मराज है ही है। इसलिए बाबा से सदैव सच्चे होकर के रहना है। सत्युग त्रेता में मेरे साथ धर्मराज नहीं रहता। द्वापर से तुम मेरे अर्थ दान पुण्य करते आ रहे हो। ईश्वर अर्पण कहते हैं ना। गीता में श्री कृष्ण का नाम डालने से लिख दिया है श्री कृष्ण अर्पणम। रिटर्न देने वाला तो एक ही बाप है, इसलिए श्री कृष्ण अर्पणम कहना रॉन्ग है। ईश्वर अर्पण कहना ठीक है। श्री गणेश अर्पण कहने से कुछ भी मिलेगा नहीं। फिर भी भावना का कुछ न कुछ देता आया हूं सबको। मना भावना से करते हैं तो उसका रिटर्न बाबा कुछ न कुछ दे देते हैं। मुझे तो कोई जानते ही नहीं, अभी तुम बच्चे ही जानते हो। हम सब कुछ बाबा को समर्पण कर रहे हैं। किया है तन मन धन समय संकल्प श्वास सब बाबा को समर्पण कर देना है। और समर्पण करेंगे तो बुद्धि समर्पित होगी, और बुद्धि समर्पित होगी तो एक बाप की याद रहेगी। बुद्धि में एक बाबा होगा सब कुछ करते हुए। क्योंकि जैसे किसी को सब कुछ समर्पण कर देते हैं तो फिर उसी के ही हो जाते हैं ना। बुद्धि उसके अलावा और किसी में भी नहीं जाती। तो हम भी जब सब कुछ समर्पित करेंगे तो बुद्धि भी समर्पित हो। मन बुद्धि सहित बाबा के ऊपर समर्पण होना है। शिव के ऊपर बलि चढ़ना है। बाबा भी कहते हैं हम आए हैं आपको 21 जन्म का वर्षा देने।
अभी है ही उतरती कला, करके कुछ मिलता भी है तो भी अल्पकाल के। अब तो तुमको 21 जन्म के लिए मिलता है, उनको कहते हैं राम राज्य। ऐसे नहीं कहेंगे कि वहां ईश्वर का दरबार है, ओ सॉरी, ईश्वर का राज्य है। राज्य तो देवी देवताओं का है। बाप कहते हैं मैं राज्य नहीं करता। तुम्हारा जो ज्योति जगा लो, दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान आ रहा, पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने नाम को जानो, राजयोग के द्वारा खुलना, वर्ग पहचानो। इसी राज पथ पर चल कर मानो अपना सिरा। तुम हो आत्मा तन से प्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य रूप धारण करके योगी बोलो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। तुम्हारा जो आदि सनातन देवी देवता धर्म था, जो अब प्राय लोप है, सो अभी फिर से स्थापन हो रहा है। बाप तो कल्याणकारी है ही, उनको कहा जाता है सच्चा बाबा। तुमको सच नॉलेज दे रहे हैं, अपनी और रचना के आदि मध्य अंत की। बाबा तुमको बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनाते हैं। कितनी जबरदस्त कमाई है। यहाँ आत्मा की कमाई होती है अविनाशी। तुम चक्रवर्ती राजा बनते हो, उन्होंने फिर वह हिंसा का चक्र दे दिया है। असूल यह है ज्ञान का चक्र, परंतु यह ज्ञान तो प्राय लोप हो जाता है। तुम्हारे यह मुख्य चित्र है, एक तरफ त्रिमूर्ति, दूसरी तरफ झाड़ और चक्र।
बाबा ने समझाया है, शास्त्रों में तो कल्प की आयु लाखों वर्ष लिख दी है। सारा सूत ही मूंझा हुआ है। बाप के सिवाय कोई से सूत सुलझ नहीं सकता। बाप सम्मुख खुद आए हैं, कहते हैं मुझे ड्रामानुसार आना ही पड़ता है। मैं इस ड्रामा में बंधा हुआ हूं। यह हो नहीं सकता कि मैं आऊं ही नहीं। ऐसे भी नहीं कि आकर मरे हुए को जिंदा कर दूं या कोई को बीमारी से छुड़ा दूं। बहुत बच्चे कहते हैं बाबा हमारे ऊपर कृपा करो, लेकिन यहाँ कृपा आदि की बात ही नहीं है। तुमने मुझे इसलिए थोड़ी बुलाया है कि आशीर्वाद करो, हमें कोई घाटा ना पड़ जाए। तुम बुलाते हो, हे पतित पावन आओ, दुख हरता सुख करता आओ। शरीर के दुख हरता तो डॉक्टर लोग भी होते हैं। मैं कोई इसलिए आता हूँ क्या? तुम कहते हो नई दुनिया स्वर्ग के मालिक बनाओ व शांति दो। ऐसे नहीं कहते कि हमको बीमारी से आकर अच्छा करो। हमेशा के लिए शांति व मुक्ति तो मिल न सके, पार्ट तो बजाना ही है। जो पीछे आते हैं उनको शांति कितनी मिलती है? ज्यादा समय वो शांति में रहते हैं, शांति धाम में अभी तक आते रहते हैं। परम धाम से आत्माएं आती रहती है। इतना समय तो शांति धाम में रहे ना। ड्रामा अनुसार जिनका पार्ट है वही आएंगे, पार्ट बदल नहीं सकते। बाबा समझाते हैं शांति धाम में तो बहुत बहुत आत्माएं रहती हैं जो पिछाड़ी में आती है। यह ड्रामा बना हुआ है। पिछाड़ी वालों को पिछाड़ी में ही आना है, ये झाड़ बना हुआ है। ये चित्र आदि जो बनाए हैं वह तुमको समझाना है। और भी चित्र निकलते रहेंगे, कल पहले मिसल ही निकलेंगे। 84 का विस्तार झाड़ में है, ड्रामा का चक्र में भी है। अब फिर सीढ़ी निकाली है। मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते, बिल्कुल ही जैसे बुद्धू है। अब तुम बच्चों की बुद्धि में है परमपिता परमात्मा जो ज्ञान का सागर शांति का सागर है, वह हमको स्तन द्वारा पढ़ा रही है। बाप कहते हैं मैं आता ही उनमें हूँ जो पहले पहले विश्व का मालिक था। तुम भी जानते हो बरोबर, हम भी ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण बनते हैं। गीता में तो यह बातें हैं नहीं। बाप कहते हैं यह खुद ही नारायण की पूजा करने वाला था। ट्रेन में भी मुसाफरी करते गीता पढ़ते थे। मनुष्य समझेंगे यह तो बड़ा धर्मात्मा है। अभी वह सब बातें भूलते जाते हैं। फिर भी इसने गीता आदि पढ़ी ना। बाबा कहते हैं मैं यह सब जानता हूँ। अभी तुम ये विचार करो कि हम किसके आगे बैठे हैं। जिससे विश्व के मालिक बनते हो, फिर उनको घड़ी घड़ी भूल क्यों जाते हो? बाप कहते हैं तुमको 16 घंटा फ्री देता हूँ, बाकी अपनी सर्विस करो। अपनी सर्विस करते हो गोया विश्व की सर्विस करते हो। इतना पुरुषार्थ करो जो कर्म करते कम से कम 8 घंटा बाप को याद करो। कर्म करते कम से कम 8 घंटा याद। अभी सारे दिन 8 घंटा याद नहीं कर सकते, वह अवस्था जब होगी तब समझेंगे ये बहुत सर्विस करते हैं। ऐसे मत समझो हम बहुत सर्विस करते हैं, भाषण बहुत फर्स्ट क्लास करते हैं, परंतु योग बिल्कुल नहीं है। योग की यात्रा ही मुख्य है। बाप कहते हैं सिर पर विकर्मों का बोझा बहुत है, इसलिए सवेरे उठकर बाप को याद करो। 2 से 5 तक अमृत वेला, 2 से 5 तक फर्स्ट क्लास वायुमंडल है। आत्मा रात को आत्माभिमानी बन जाती है, जिसको नींद कहा जाता है। इसलिए बाप कहते हैं जितना हो सके बाप को याद करो। अब बाप कहते हैं मन मना भव, यह है चढ़ती कला का मंत्र। अच्छा,
मीठे मीठे सिक्के लेते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, बाप से सीधा और सच्चा होकर चलना है। कल्याणकारी बाप के बच्चे हैं, इसलिए सर्व का कल्याण करना है, सपूत बनना है। दूसरा, कर्म करते भी कम से कम 8 घंटा याद में जरूर रहना है। याद ही मुख्य है, इससे ही विकर्मों का बोझ उतारना है। वरदान, पुरुषार्थ शब्द को यथार्थ रीति से यूज कर सदा आगे बढ़ने वाले श्रेष्ठ पुरुषार्थी भव। कई बार पुरुषार्थी शब्द भी स्लोगन है। मास्टर सर्वशक्तिमान की स्मृति में रहो, यह स्मृति ही मालिकपन की स्मृति दिलाती है। मास्टर सर्वशक्तिमान की स्मृति में रहो, यह स्मृति ही मालिकपन की स्मृति दिलाती है।